एक स्ट्रैटेजी में तीन चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सबसे पहली चीज़ है कि उसको ट्रेड करने के लिए पैसा कितना लगेगा, दूसरी चीज़ प्रॉफिट कितना होगा, और तीसरी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चला जाता है तो लॉस है उसको मैं किस तरह से हटा सकता हूं। और आज का वीडियो है, इसमें तीनों ही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। आज जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, यहाँ पे आपकी जो कैपिटल रिक्वायर्ड है वो 20 से 30 हज़ार रुपये होने वाली है। प्रॉफिट है वो आपको अच्छा खासा होगा, और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाता है तो लॉस को किस तरह से हटाना है, जहां आपको लॉस हो रहा होगा वहां पे जो एडजस्टमेंट मैं बताऊंगा उससे वहां पे आपको प्रॉफिट होने लगेगा। ये तीनों चीज़ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आमतौर पे मैं बात जो करता हूं उससे हटके ये बात मैं कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। जी हाँ, आपने सही सुना है, ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सिर्फ स्ट्रैटेजी ही नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसमें एडजस्टमेंट आप किस तरह से कर सकते हो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, मैं अब सीधा आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं और बताता हूं कि क्या ये स्ट्रैटेजी है, कैसे आपको ट्रेड करना है, क्या इसका सेटअप है। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आपको एडजस्टमेंट इसमें किस तरह से करना है। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ, और फैब का मंथ है वो मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट नीचे गिरा था। तो यहाँ पे मैं एक बुलिश ट्रेड आपको लेके दिखाऊंगा, जहाँ पे मार्केट ऊपर जाए तो मुझे प्रॉफिट हो, और क्योंकि यहाँ पे मार्केट नीचे गिरेगा तो यहाँ पे एडजस्टमेंट किस तरह से करना है वो बेसिकली मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। ठीक है, तो फैब में अगर मैं देखूँ तो मंडे कब है, हाँ 3 फैब को मंडे है, तो मंडे को ये ट्रेड मैं इनिशिएट करूँगा। ट्रेड मेरा क्या होने वाला है, मार्केट ट्रेड कर रहा है 23,400 के आसपास। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 23,400 है, यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। मैं 23,500 पे आ जाता हूँ, जो कि एक राउंड फिगर स्ट्राइक है। तो 23,500 है, यहाँ का एक कॉल ऑप्शन में बाई कर लेता हूँ, और इससे 100.2 पे ऊपर आके 23,600 है, यहाँ का एक कॉल ऑप्शन है वो मैं सेल कर देता हूँ। तो ये बेसिकली एक बुल कॉल स्प्रेड है जो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, ये बड़ी अंडररेटेड स्ट्रेटजी ये होती है, लेकिन काफ़ी प्रॉफिटेबल ये होती है अगर आपको इसमें एडजस्टमेंट करने आते हैं तो पता नहीं आज मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन इसमें देखिए एक चीज़ है कि एडजस्टमेंट अगर आपको नहीं आते हैं तब तो ये फिर दिक्कत वाली चीज़ है, लेकिन अगर एडजस्टमेंट आपने इसमें सीख लिए तो बड़ी अच्छी ये स्ट्रेटजी है। इसकी ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा सिंपल सा है, बड़ा इजी है, और लोगों को थोड़ी सी वो कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए कि अगर कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स होगी तो वो ज़्यादा बेटर होगी। लेकिन यहाँ पे आप चीज़ों को सिंपल रखिए। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड है वो आपको ठीक ठाक मिलता है, 1:1 से बेटर आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। दूसरी बात, ये रिस्क जो आपको हो रहा है ये आपको किस तरह से हटाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और तीसरी और सबसे ज़रूरी चीज़, यहाँ पे आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो बड़ी कम होती है, 20-30 हज़ार रुपये में आप ये ट्रेड इजीली कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसमें एडजस्टमेंट करना आसान होगा। क्यों होगा आसान, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। एक लॉट में 3,500 के आसपास ही मेरा लॉस है, इसको मैं ईजिली हटा सकता हूँ। तो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए इस ट्रेड का लॉजिक क्या है। इस ट्रेड का लॉजिक ये है कि कोई भी ट्रेड जब मैं लेता हूँ, या तो उसमें मार्केट मेरे फेवर में जाएगा या मार्केट मेरे अगेंस्ट जाएगा। अगर मार्केट मेरे फेवर में जाता है तब तो मुझे प्रॉफिट हो ही रहा है, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मार्केट मेरे फेवर में जा रहा है तब मुझे प्रॉफिट हो रहा है, जब मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रहा है उस टाइम पे मुझे एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इनिशियली आप एक बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड कीजिए और उसमें देखिए कि मार्केट आपके फेवर में जाता है। अगर फेवर में जा रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो एक एक दिन करके हम आगे चलेंगे और देखते हैं कि किस तरह से ये जो ट्रेड है ये प्ले आउट होता है। अगले दिन मार्केट थोड़ा ऊपर आया है, मुझे 800 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। उससे अगले दिन भी मार्केट ऊपर आया है और मेरा जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 1700 रुपीज़ का है। ठीक है, तो प्रॉफिट होगा तो बड़ा जल्दी होगा। मार्केट अगर यूनिडायरेक्शनल मूव दे दिया मार्केट ने आपके फेवर में तो प्रॉफिट है वो बड़ी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रॉफिट आने में आपको उसमें वेट करना है, ऐसा कुछ है, जल्दी हो जाएगा आपको प्रॉफिट, अगर आपका व्यू है वो सही हो जाता है तो। ठीक है, अभी 1500 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। 7 तारीख को मार्केट थोड़ा सा नीचे आया है और मेरा प्रॉफिट है वो 1200 रुपये का है। अगले दिन अगर मैं देखूं तो मेरा प्रॉफिट है वो 600 रुपये का है, मार्केट और नीचे आ गया है। अब मेरे लॉस मेकिंग जोन में आ रहा है। ठीक है, 11 को देखूं तो मार्केट और नीचे आया है और अब इस ट्रेड में मुझे लॉस आना शुरू हो गया है। ठीक है, लेकिन आपको इसमें रश नहीं करना है एडजस्टमेंट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आ गया तो अब मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दूँ। ठीक है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए अगर यहाँ भी आए, क्योंकि मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है।
तो कई बार क्या होता है मार्केट थोड़ा सा आपके लॉस मेकिंग जोन में आके वापस ऊपर चला गया, तो इतना थोड़ा सा आप वेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट आपको नहीं होना है कि जैसे ही लॉस मेकिंग जोन में जाए और आप एडजस्टमेंट कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दिन और हम वेट कर लेते हैं। अगले दिन मार्केट फिर से नीचे गया और अच्छा खासा नीचे गया है, और अब इस ट्रेड में मुझे 1200 रुपये का लॉस हो रहा है। और अब आप देखिए अब मेरे मतलब डीप जाता जा रहा है ये मेरे लॉस मेकिंग जोन में, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब एडजस्टमेट में क्या करूँ, 23,000 के लेवल पे मार्केट अब ट्रेड कर रहा है, और मेरा जो ब्रेक इवन था वो कहाँ पे था, 23,546 पे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मेरे ब्रेक इवन से 500 पॉइंट नीचे आ गया है। मेरे लॉस मेकिंग जोन में कितना अंदर आ गया मार्केट, 500 पॉइंट, जो कि एक डिसेंट हो रहता है। तो यहाँ तक आप वेट कर सकते हो, इससे ज़्यादा अब आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप मार्केट को और ज़्यादा अंदर जाने दोगे तो फिर ये लॉस हटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जब इस तरह से आपने वेट भी कर लिया और मार्केट काफ़ी अंदर आ चुका है, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आप टेबल्स को उल्टा कर दीजिए। टेबल उल्टा करने का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे अब आपको लॉस हो रहा है वहाँ पे प्रॉफिट हो, और जहाँ प्रॉफिट हो रहा था वहाँ पे अब उल्टा कर दीजिए। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला था शुरू में, या तो आपका व्यू सही होगा या आपका व्यू गलत होगा। तो इस केस में आपका व्यू जो है वो गलत हो गया है। तो जब गलत होगा तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, मैं इस ट्रेड को बिल्कुल अपोजिट कर दूंगा कि अब मार्केट गिरे तो मुझे प्रॉफिट हो, ठीक है। तो अब गिरे तो प्रॉफिट किस तरह से होगा, उसके लिए आपको एडजस्टमेंट क्या करना है। तो एडजस्टमेंट क्या होगा मेरा, यहाँ पे आप देखिए 23,500 का कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया था, और 23,600 का कॉल ऑप्शन है वो मैंने सेल किया था। तो क्योंकि मार्केट नीचे गया है तो 23,600 है, उसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो इस प्रॉफिट को पहले आप बुक कर लीजिए। ये ट्रेड कर रहा है 89.35 पे, ठीक है। इस प्रॉफिट को आप बुक कर लीजिए। और अब आपको क्या करना है, आपको 23,600 का जो कॉल ऑप्शन है जो आपने सेल किया है, इसको नीचे ले जाके और वहाँ का ऑप्शन अब आप सेल कर दीजिए। इसमें आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, और अब आप आ जाइए यहाँ से नीचे। मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, मार्केट इज़ ट्रेडिंग एट 23,000। तो जहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा है वहीं का एक कॉल ऑप्शन आप सेल कर दीजिए 23,000 का, ये आप सेल कर दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए, अब ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब इसमें क्या होगा, अब अगर मार्केट नीचे जाता है तो कितना ही नीचे चला जाए, अब मुझे नीचे की तरफ हर जगह प्रॉफिट ही होगा, और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो अब 16,000 रुपये का है, 16,000 रुपीज़ का, ठीक है। और अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे लॉस होगा। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली जो टेबल्स हैं उनको चेंज कर दिया है। अब अगर पहले क्या हो रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था तो प्रॉफिट हो रहा था, नीचे जा रहा था तो लॉस हो रहा था। तो मैंने क्या बोला, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होगा कि आपका व्यू सही होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, जब आपका व्यू गलत हो रहा है उस टाइम पे आप अपने लॉस मेकिंग जोन को प्रॉफिट वाले में कन्वर्ट कर रहे हो। तो अब अगर मार्केट नीचे गिरता है, गिरने दीजिए, अब आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन अब अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है तो आपको यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि अब ऊपर की तरफ मैंने लॉस कर दिया है। तो ये भी अगर आपको हटाना है तो आप क्या कर सकते हो, वैसे तो मैं बोलूँगा कि आप इसको ऐसे रहने दीजिए। और ये क्योंकि ये एडजस्टमेंट मैं तब करूँगा जब मार्केट अच्छा खासा गिर चुका हो, क्योंकि तभी इसका सेंस बनता है जब मार्केट अच्छा खासा नीचे गिर गया हो, है ना। तो उस टाइम पे मुझे एडजस्टमेंट करना है, सो दैट कि अब मार्केट ने अपना ट्रेंड है वो चेंज कर लिया है, उस टाइम पे ये करने की ज़्यादा सेंस बनती है। लेकिन अभी भी अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप देखिए ब्रेक इवन क्या है 23,200, ठीक है। तो 23,200 का अगर मैं एक कॉल ऑप्शन बाई कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ, 23,200 का अगर एक कॉल ऑप्शन में बाई कर लेता हूँ तो आप देखिए अब अगर मार्केट रिवर्स होता है, वापस जाता है, तो ऊपर की तरफ अब मेरा जो प्रॉफिट है वो अनडिफाइंड है, अनलिमिटेड है, कितना भी प्रॉफिट मुझे हो सकता है। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाना भी शुरू कर देता है, ठीक है, अगेन मेरा व्यू गलत हो जाता है, तो भी आपका मैक्सिमम लॉस है वो 1800-1900 रुपये ही है, ठीक है। लेकिन बीच में अगर मार्केट यहाँ पे रह जाता है तो फिर आपका लॉस 16-17 हज़ार रुपये का है। तो देखिए अब इतनी बार आपका व्यू गलत नहीं होना चाहिए, इतनी गलती आप नहीं कर सकते मार्केट में। पहले आपने ये ट्रेड लिया कि मार्केट ऊपर जाए तो प्रॉफिट हो, तो ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। अब वो व्यू अगर आपका गलत हो जाता है तो मैंने आपको बता दिया कि अब नीचे की तरफ जहां आपको लॉस था वहां आप प्रॉफिट उसको बना सकते हो। कैसे बनाना है मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ से आपको लगता है कि मार्केट नहीं अब वापस रिवर्स होगा, ऊपर जाएगा, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। और यहाँ से अगर मार्केट नीचे भी गिर जाता है, या तो रिवर्स होकर ऊपर आ जाए तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर नीचे भी चला जाता है तो भी आपको ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा, 1800-1900 रुपये का है, ठीक है। अगर ये भी व्यू आपका गलत होता है और मार्केट बीच में रहता है तो भी आपका जो लॉस है वो इमीडिएटली नहीं आएगा, ठीक है। तो भी आपको लॉस कब आएगा,
जब आप वहाँ पे बैठे रहोगे एक्सपायरी डे तक और मार्केट कहीं नहीं गया, मार्केट इसी पॉइंट पे और एकदम अड़ गया है और आप उस ट्रेड में बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तब आपको लॉस आएगा। अदरवाइज़ ये जो लॉस आपको दिख रहा है ये तब भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए 3 सिनेरियो होते हैं, तीनों में मैंने आपको दिखा दिया, ऊपर जा रहा है तो भी प्रॉफिट हो रहा है, नीचे जा रहा है तो भी आपको लॉस नहीं हो रहा है, और जहाँ पे मार्केट है वहाँ पे भी आपको एक्सपायरी तक बैठे तो लॉस होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपको लॉस तब होगा जब मान लीजिए आप बहुत ही ज़्यादा गलतियों पे गलतियाँ किए जा रहे हो, ठीक है। अगर आप किए जा रहे हो तब तो देखिए लॉस होगा, तब तो कोई नहीं बचा सकता, लेकिन अगर आप थोड़े से विजिलेंट रहते हो तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो चलिए ये एक स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको बताना चाहता था, काफ़ी अंडररेटेड ये स्ट्रैटेजी है, इसको बुल कॉल स्प्रेड बोलते हैं। और इसमें बेसिकली स्ट्रैटेजी तो कई लोग बता देते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट किस तरह से करते हैं ये आपको किसी ने भी नहीं बताए होंगे। सो आई थॉट कि चलिए मैं आपको बताता हूँ। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर पैसा है वो मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कम पैसे में मैं किस तरह से ट्रेड कर सकता हूँ इस तरह के। तो ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ ये मैं वैसे बताने के लिए आपको एक एजुकेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये एक कम मार्जिन वाली स्ट्रैटेजी है, इसमें आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम होती है, ठीक है। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।